हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनंत कुमार रॉय आपका स्वागत करता हूँ बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में। क्लास नंबर हमारा 5 है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अबाउट सीपीयू। ओके, मैं मिस्टर अनंत कुमार रॉय, आपका ब्रेन साइंस ट्रेनर एंड आईटी एक्सपर्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नो अबाउट सीपीयू। सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। सीपीयू क्या होता है। हमारी जो आज की वीडियो है लगभग 20 मिनट की होगी। कृपया धैर्य बनाए रखो, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो आपको एकेडमिक और आपकी लर्निंग के साथ साथ आपके क्वेश्चन इसमें इतने अच्छे हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सीपीयू के बारे में जान लेते हैं। सीपीयू सीपीयू सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ही कैसी है? डिवाइस है, तो इसीलिए हमने लिखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइस। ओके, इसके बाद आपका सीपीयू इज ए माइंड ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? माइंड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। सीपीयू इज ए प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो प्रोसेस करती है किसी भी दो डिवाइसेस के मध्य। देयर आर सो मैनी पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के बहुत अधिक पार्ट्स होते हैं, जिनसे मिलाकर एक सीपीयू के कंपोनेंट्स है। बहुत सारे पार्ट्सों को जोड़कर तैयार किया गया। सीपीयू क्या है? बहुत सारे पार्ट्सों को जोड़कर तैयार किया हुआ, एक कंपोनेंट्स को जोड़कर तैयार किया हुआ एक अरेंजमेंट सिस्टम है। इसीलिए सीपीयू या हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं या सीपीयू सिस्टम कहते हैं। ठीक है। सीपीयू इज ए बेस ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू में जो मुख्य होता है, जिसमें हमारी स्पीड निर्भर करती है, उसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इज ए सिंगल चिप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? एक सिंगल चिप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ओके, ये आपके यहाँ सीपीयू शो हुआ है। ए टिपिकल सीपीयू हैज़ फ्लोइंग कंपोनेंट्स। अब सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सीयू फॉर कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी माने मेमोरी रजिस्टर। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर आपका एक सीपीयू डिज़ाइन होता है। एक ऊपर लाइन लिखी है, एक बार सीखा हुआ भूल नहीं पाओगे। यह एक बिल्कुल सत्य थॉट्स है, क्योंकि जो इसमें बताई जा रही है बातें, ये एक्टिविटी कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है जिससे आप जो भी पढ़ोगे वो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? द कंट्रोल यूनिट मैनेज इंस्ट्रक्शन गिव टू कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हो उसको मैनेज करता है। इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? इनपुट। तो जो भी इनपुट आप कंप्यूटर को दोगे उसको मैनेज कौन करेगा? आपका कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट पॉइंट। सीपीयू में सीयू का दूसरा काम क्या होता है? सीयू आर वर्क बिटवीन एएलयू एंड आउटपुट और इनपुट डिवाइस। सीयू आपका सीपीयू में क्या काम करता है? अर्थमेटिक यूनिट, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के मध्य काम करता है। ओके, सीयू फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड ऑफ इट। क्या करता है? जो सीयू क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है उसको लेकर उसको डिकोड करने का काम करता है। सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट इन्फॉर्मेशन जो हम इसे देते हैं, जो डाटा प्रोवाइड करते हैं इनपुट के द्वारा, उसको लेता है और उसको डिकोड करता है अपनी फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ओके, सीयू वर्क ओनली विद इनपुट वर्क। सीयू किस पे काम करता है? ओनली इनपुट वर्क। जो भी हम इसको इनपुट देते हैं उसी पर हमारा सीयू काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
फुल फॉर्म है ALU की। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होते हैं? ALU परफॉर्म 2 टाइप्स ऑपरेशन। ALU 2 प्रकार के ऑपरेशन पर काम करता है, जो है आपका अर्थमेटिकल और लॉजिकल। ये 2 ऑपरेशंस हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो कैलकुलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं। जब मैथमेटिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं वे सभी अर्थमेटिकल हो गए। और लॉजिकल क्या हो गया? कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए जाते हैं या कुछ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, वे सब लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका अर्थमेटिक एंड फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक और फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड शिफ्टिंग ऑपरेशन। क्या क्या? जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सभी जो ऑपरेशंस हैं गणित के, मैथ के, ये सभी जो ऑपरेशन होंगे अर्थमेटिकल होंगे ALU डिवाइस में। ओके, लॉजिकल ऑपरेशन कंसिस्ट एंड और नॉट, एंड गेट और गेट नॉट गेट, ये 3 जो गेट होते हैं इस पर काम करता है। ALU मोस्टली यूज अर्थमेटिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ALU का यूज कहाँ होता है? अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में होता है। ओके, ALU हो गया हमारा कंप्लीट, CU कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? जिसमें हम डाटा को स्टोर रखते हैं। ओके, तो CPU में ही एक डिवाइस होगी, अटैचमेंट होगी कहीं पर। ओके, पढ़ लेते हैं क्या होता है। CPU आर प्रोसेसिंग ऑन ए इनपुट फंक्शन एंड स्टोर इन स्टोरेज डिवाइस। CPU का में एक प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ डाटा प्राप्त होते हैं जिसको हम स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है, जो प्रोसेसिंग होने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है उसको स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज होता है उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। ओके, स्टोरेज डिवाइस देयर आर 2 टाइप, जिसका नाम है आपका रैम और रोम। स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार की होते हैं? 2 प्रकार की, रैम और रोम। अब इन रैम और रोम को भी हम 2 भागों में बांटा गया है, नीचे लिखा है दीज आर 2 टाइप्स। इसको है परमानेंटली मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। रैम इज ए परमानेंट डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट के बारे में जान लेते हैं हम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली वर्क विद CPU। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली CPU के साथ वर्क करती है। प्राइमरी मेमोरी एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? एक मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी देयर आर 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, जिसे रैम और रोम कहते हैं। ओके, रैम इज़ ए प्राइमरी मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम इज़ आल्सो कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। रैम क्या करती है? रीड भी करती है और पढ़ने का भी काम करती है, लिखने का और पढ़ने का दोनों काम करती हैं आपकी रैम। रैम इज़ आल्सो वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम कैसी मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी है। वर्किंग ऑफ रैम। रैम की कार्यप्रणाली। रैम आर वर्किंग एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। द प्राइमरी मेमोरी लॉज द डाटा। इफ वी आर सेव दिस डाटा then दिस डाटा इन स्टोर इन ए सेकेंडरी मेमोरी। इस पॉइंट में कहा गया है आपकी रैम जब काम करती है जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो। ओके, जब आप अपना सिस्टम बंद करते हो, मान के चलो आप सिस्टम लैपटॉप पे काम कर रहे हो, जैसे अपना सिस्टम स्विच ऑफ करते हो तो वो अपना सभी डाटा
लॉस कर देती है, माने खो देती है। अगर उससे पहले आप डाटा को सेव कर देते हैं तो वह सेकंड स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है, जिसे आप हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव वगैरह कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका रैम, रोम। अभी हमने रैम पढ़ा, नेक्स्ट है रोम। रीड ओनली मेमोरी क्या काम करेगी? ओनली रीड, पढ़ने का काम करेगी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है? रोम ओनली कैन डाटा रीड बिकॉज इट्स रीड ओनली मेमोरी। ओनली रीडिंग का काम करती है, इसलिए रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इट्स ए प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी दोनों कौन सी है? वो है आपकी रोम। द स्टोरेज प्रोग्राम एंड डाटा स्टोर रोम इन अ परमानेंट। जो आपका रोम में जो डाटा होता है वो परमानेंट रूप से स्टोर होता है। जैसे बायोस, बायोस एक रोम है जो आपके सिस्टम में मदरबोर्ड पर अटैच होती है। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इज स्टोर इन अ रोम। ठीक है, रोम में आपका बायोस स्टोर होता है। बायोस का काम क्या होता है? आपके सिस्टम का जो डाटा होता है, कौन सा डाटा? डेट और टाइम को अरेंजमेंट रखता है। आप कभी सिस्टम खोलते हो तो आपका डेट और टाइमिंग कभी बदलते नहीं है, वो क्या होता है? सिर्फ बायोस में स्टोर होता है और बायोस स्टोर होता है आपके रोम में। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ रोम। रोम निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे पी रोम, पी रोम को कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम इरेजिबल, प्रोग्रामेबल माने इसमें प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ओनली रीडिंग के लिए। फिर है ई पी रोम इरेजिबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, ओनली रीडिंग के लिए। रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रोम ओनली रीड ओनली मेमोरी है। फिर है ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो इलेक्ट्रिकली इसको प्रोग्राम बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। ओके, आपका रोम हो चुका। रोम के बाद आपका पॉइंट आपका कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी क्या होता है? कैसे मेमोरी इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू, ये सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में यूज होती है। ए स्मॉल मेमोरी चिप इज अटैच बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, यह मेन मेमोरी और आपका जो सीपीयू होता है उसके बीच में अटैचमेंट होती है। एक्सिस टाइम वेरी क्लोज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सीपीयू, दिस मेमोरी इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या करती है? आपका जो सिस्टम होता है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, स्पीड बढ़ाने का काम करती है, जो भी कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, कैशे मेमोरी नोन एज ए सीपीयू मेमोरी। कैशे मेमोरी को आप सीपीयू मेमोरी कह सकते हैं। इट्स अटैच मदरबोर्ड नियर बाई प्रोसेसर। कैशे मेमोरी मदरबोर्ड में प्रोसेसर के नियर बाई अटैच होती है। इट्स यूज प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज ऑफ सीपीयू, यह सीपीयू में प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने में प्रयोग होती है। ठीक है, कैशे मेमोरी आपने रीड आउट हो गई। इसके बाद पॉइंट आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर द डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो डाटा होता है वो आपका परमानेंट रूप से स्टोर होता है। ठीक है, इट्स हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस, यह कैसी डिवाइस है? हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस है। वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली है। ये कैसी है? वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल मेमोरी रिक्वायर इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में एडिशनल मेमोरी माने अलग से अगर कोई मेमोरी हम यूज करेंगे उसे कहेंगे हम एक्सिलरी या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस।
जैसे आप पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो, हार्ड डिस्क अलग से अटैचमेंट की जाती है सिस्टम में, तो उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं या एक्सिलरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सो मैनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। एक से अधिक प्रकार की आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हो सकती हैं। हार्ड डिस्क आपके सिस्टम मैनेजमेंट होता है। सीडी और कॉम्पैक्ट, सीडी कहते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। हार्ड डिस्क सिस्टम में यूज होता है। सीडी और डीवीडी शॉर्ट फॉर्म में डाटा को स्टोर करने में यूज होता है। पेन ड्राइव आपके डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ये एक फ्लैश ड्राइव के रूप में यूज होती है। मेमोरी कार्ड ये 2 GB, 4 GB, 16 GB, 8 GB, 64 GB के रूप में अवेलेबल होती है, जो आपके कैमरा और मोबाइल फ़ोन में यूज होती है। मैग्नेटिक टेप का यूज़ आप फिल्म सेक्टर जो होता है आपका, ठीक है, इंटरटेनमेंट सेक्टर, उसका जो डाटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता है। फ्लॉपी ड्राइव ये अब नहीं, फ्लॉपी ड्राइव अब प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहला आता है हमारा सीडी रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडी आर। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, तो रीड करेगा और राइट करेगा, वो आगा कॉम्पैक्ट डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी, डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वर्सेटाइल, डी फॉर डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क आपका डीवीडी। ठीक है, ये आपकी ऑप्टिकल डिवाइस आपकी 4 प्रकार की। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, सीडी आर के नाम से पढ़ेंगे इसको। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट का काम करते हैं, सीडी आर और डब्ल्यू। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसको डीवीडी के नाम से पढ़ेंगे। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? इट्स यूज स्टोर एंड ट्रांसफॉर्मिंग डाटा बिटवीन ए कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइस। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच अगर डाटा को आपको भेजना है तो आप फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। इसमें आपका हार्ड डिस्क आ सकता है, फ्लॉपी डिस्क आ सकता है, आपकी पेन ड्राइव आ जाता है। ये क्या आपके फ्लैश ड्राइव, इसमें डाटा को एक स्टोरेज डिवाइस से भरकर दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं या उसमें पहुंचाते हैं डाटा को। नेक्स्ट पॉइंट आपका मीजरिंग मेमोरी क्या होती है? यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, डे इन कंप्यूटर आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 ऑफ दीज डिजिटल एंड डिजिट्स आर नोन एज ए बिट। 0 और 1 के रूप में आपका जो डाटा है वो स्टोर होता है सिस्टम में, जिसको हम बिट कहते हैं। एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट, 8 बिट का जो कलेक्शंस होते हैं वो 1 बाइट के इक्वल होता है। 8 बिट इक्वल टू होगा 1 बाइट। ओके, फिर है हायर मेमोरी, आर जो मेमोरी की इससे अधिक अगर आपको नापनी है तो उसके लिए हम किलोबाइट यूज करेंगे, मेगाबाइट यूज करेंगे, गीगाबाइट यूज करेंगे और टेराबाइट यूज करेंगे। KB फॉर किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है, मेगाबाइट 1024 KB के बराबर होती है, गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होती है, टेराबाइट 1024 GB के बराबर होती है। ये आपकी डिवाइसेस को मापने के लिए उनका डाटा है। ठीक है, टुडेज लकी क्वेश्चन, कुछ लकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द फादर्स ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर? मैकेनिकल कंप्यूटर के पिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 1।
सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमारी थर्ड या फोर्थ क्लास में अवेलेबल हो चुके हैं। कृपया इनके आंसर आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कृपया बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कंटिन्यूटी पर मिलती रहे, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस कवर करा जाएगा। उसके बाद आपका एडवांस होगा, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा। ओके, आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखें, हम आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।